नमस्कार, टीवी9 राजस्थान पर आज की इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। आज की इनसाइड स्टोरी आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। 3 बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों की परतें मैं आज खोलने वाला हूं। सबसे पहले, क्या राजस्थान में बीजेपी की नई सरकार के गठन की प्रक्रिया में होते ही पेपर लीक के मामले में घिर गई है और खुद बीजेपी के नेता क्या इस पर मुहर भी लगा रहे हैं? दूसरा, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर का जयचंद कौन है? दरअसल सभा के जरिए अपनी हार को लेकर जयचंद का जिक्र राजेंद्र राठौर ने किया, तो उनका ये जयचंद आखिर है कौन? अपनी भाषण के दौरान, अपने संबोधन के दौरान राजेंद्र राठौर ने किस और इशारा किया, यह भी आपको बताऊंगा। तीसरा, आपको याद होगा कल की इनसाइड स्टोरी में मैंने जिक्र किया था पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का, जिन्होंने सचिन पायलट पर कांग्रेस की हार का ठीकरा फोड़ दिया है। क्या वाकई राजस्थान में कांग्रेस की हार सचिन पायलट की वजह से हुई है, या फिर इसके पीछे, या यूं कहें कि सत्यपाल मलिक के बयान के पीछे कोई राजनीतिक मकसद है? ये तीनों खबरें, ये तीनों बातें और इन तीनों खबरों की परतें एक एक करके आपके सामने रखूंगा और साथ ही उन मुद्दों से जुड़ी हुई नेताओं की बाइटें भी आपको सुनवाऊंगा और पुष्टि करूंगा अपने दावों की भी। जो दावे मैं इस इनसाइड स्टोरी में उन परतों पर करने जा रहा हूं, उसकी तमाम चीजें आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले बात पेपर लीक को लेकर। दरअसल राजस्थान में 2 दिन पहले चुरू जिले में 10वीं का जो हाफ ईयरली एग्जाम का सामाजिक यानी सोशल साइंस का, सामाजिक विज्ञान का जो पेपर था वो लीक हुआ। इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर लीक पेपर की फोटोज जो हैं वो सर्कुलेट होने लगी। उसके बाद सवाल उठा तो इस पर जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया। हालांकि इस लीक पेपर को लेकर कई सवाल उठ रहे थे कि क्या वाकई ये पेपर जो लीक हुआ है, क्या वो ओरिजिनल पेपर है या फिर ये कोई फेक पेपर है जो लीक कराया गया और इंटरनेट पर सेंसेशन बनाया गया है। लेकिन अब इसको लेकर देखिए, एक बात पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कही। उन्होंने कहा कि देखिए, पेपर लीक की जो घटना हुई है ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इसके लिए एसआईटी का गठन कराया गया है। जरा पहले राजेंद्र राठौर को सुनिए, फिर आगे की चर्चा करते हैं। ये दुर्भाग्य है कि चूरू में एक पेपर 10वीं का लीक हुआ है, उस पर जांच चल रही है, एसआईटी गठित की हुई है और निश्चित तौर पर उसको बेनकाब। तो राजेंद्र राठौर ने सीधे तौर पर यह कह दिया कि यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इसका मतलब क्या ये समझा जाए कि वाकई ये जो पेपर लीक हुआ था ये वही पेपर था जो अर्धवार्षिक 10वीं की परीक्षा में सामाजिक विज्ञान का आने वाला था। चूंकि बीते सोमवार को यह परीक्षा हुई है, अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना इसे बता रहे हैं, तो क्या पेपर लीक के इस मामले पर अपनी मुहर लगाते वो नजर आ रहे हैं क्या? अगर उनका इशारा इसी तरफ है, तो क्या ये सरकार अपनी गठन की प्रक्रिया के बीच ही पेपर लीक के मामले में फंस गई है? और चलिए, ये 10वीं क्लास का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर जरूर था, किसी प्रतियोगी या फिर भर्ती परीक्षा का पर्चा नहीं था, लेकिन बावजूद इसके पेपर लीक का दाग सरकार के गठन के समय पर ही वो दाग जो है पेपर लीक का, वो क्या नई सरकार पर लगता दिख रहा है? आपको याद होगा बीजेपी ने पेपर लीक के मामले को लेकर पूर्व की कांग्रेस सरकार को चुनावों से पहले खूब निशाने पर लिया था। कई आरोप प्रत्यारोप लगाए थे। पूर्व की सरकार जब वो सरकार में थी, तत्कालीन सरकार थी गहलोत सरकार, तब सरकार की तरफ से भी दावे किए गए कि देखिए, पर्चा जो लीक होते हैं और जो नकल माफिया हैं उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की गई है, चाहे भूपेंद्र सारण हो या फिर पूरा नेक्सस हो। तमाम आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, उनके घरों पर बुलडोजर चलाए गए हैं। कोचिंग, जो इस तरह की कोचिंग थी जो संगठित अपराध के तहत पर्चा लीक कराती थी, उन पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। लेकिन लगातार बीजेपी विपक्ष में रहते हुए सरकार को टारगेट करती रही और इसका अच्छा खासा असर इन चुनावों में देखने को मिला है। अब फिर से वो सवाल पूछा जा रहा है कि क्या नई सरकार के बनते ही सरकार को इस ओर कोई बड़ा एक्शन
लेने की जरूरत नहीं थी क्या? हालांकि इसको लेकर एक कमेटी का गठन जरूर किया गया है। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स भी बनाई गई है संगठित अपराधों को रोकने के लिए। फिर आखिर क्यों पर्चा लीक की यह घटना हुई है? सवाल यह नहीं है कि यह 10वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर था, न कि किसी सरकारी भर्ती की परीक्षा का पेपर। सवाल यह है कि क्या इस सरकार को भी नकल माफियाओं ने अपने हस्ताक्षर देकर यह बता दिया कि सरकार चाहे कैसी रहे, कानून व्यवस्था आप चाहे कैसी कर लीजिए, लेकिन नकल माफिया क्या बाज नहीं आने वाले? अब सरकार के सामने चैलेंज है, नई सरकार के सामने। हालांकि अभी कैबिनेट एक्सपेंशन होना है, मंत्रालयों का डिस्ट्रीब्यूशन होना है, और किस तरीके से अब सरकार या सरकार की तरफ से बनाई गई अथॉरिटीज नकल माफिया पर नकेल कसेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, उससे साफ जाहिर है कि एक सिग्नेचर जरूर नई सरकार के माथे पर, उसके दामन पर नकल माफिया करके जरूर चले गए हैं। अब बात आते हैं राजेंद्र राठौड़ से जुड़ी हुई अगली खबर भी है कि वो अपनी हार को लेकर जयचंद किसको बता रहे हैं। दरअसल उनकी हार में जयचंद की भूमिका किसने निभाई? दरअसल एक सभा को संबोधित करते हुए, हार की समीक्षा को लेकर शायद ये सभा हो रही थी, और इस सभा को संबोधित करते हुए पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, जो अपनी सीट छोड़कर, चुरू से वो पहले सिटिंग विधायक थे, चुरू सीट छोड़कर उनको तारानगर विधानसभा सीट से उतारा गया था, लेकिन चुरू में हरलाल साहरन जो प्रत्याशी बनाए गए थे, वो बीजेपी की मैं बात कर रहा हूं, बीजेपी से हरलाल साहरन जो प्रत्याशी बनाए गए थे, वो अपने प्रचार में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की फोटो लगाकर तो जीत गए, लेकिन तारानगर में राजेंद्र राठौड़ हार गए। अब चूंकि इस हार की समीक्षा हुई है और राजेंद्र राठौड़ जयचंद अपनी हार भी किसी को बता रहे, पहले सुन लीजिए आखिर राजेंद्र राठौड़ का बयान क्या है, फिर आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा इसकी परतों को और खोलने की कोशिश करते हैं। किसी कारण से कोई कमी रह गई होगी, पर हे जयचंदों, हे विभीषणों, कृपया 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 इतनी मदद कर देना। आपने जो कुछ किया वो वही रहना। हमारी इस पवित्र पार्टी और हमारे लोगों के पास आने की कोशिश मत करना, मत करना, मत करना। तो आपने सुना पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को, जो साफ तौर पर अपनी हार का जिम्मा किसी जयचंद पर फोड़ रहे हैं। अब ये जयचंद है कौन? दरअसल थोड़ा सा और इस चीज को बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। एक और बीजेपी के जो हैं नेता हैं, या यूं कहे एक्टिव कार्यकर्ता हैं, वसुदेव चावला, उनका भी एक वीडियो वायरल हो रहा है। वो इशारों में किसी भाभी का जिक्र करते हुए ये कह रहे हैं कि जो भी भाभी के छोटे मोटे देवर बनते घूम रहे हैं, वो समझ लें कि आने वाले समय में उनका भी इलाज हो जाएगा। वसुदेव चावला जो नेता हैं चुरू क्षेत्र से बीजेपी के, वो क्या कुछ कह रहे हैं, ये भी आपको सुनवाते हैं। आप देख भी लिया होगा राजेंद्र राठौड़ साहब को करिश्मो इशारे में यह बात कह दो कि भाई मेरे को धोखो को नहीं, भाभी को नखरो डाल दियो। छोटा मोटा भी भाभी का देवर बढ़िया फिरे ने, भी ध्यान रख लिया। थोड़ा दिन में टाइम आने लग रहे, फैसलो या तो पार्टी का। अब देखिए, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और बीजेपी के नेता वसुदेव चावला को आपने सुना। अब इन दोनों का इशारा किस ओर था, यह समझाने के लिए एक और ऑडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, उस ऑडियो की एक क्लिपिंग, ये टेलीफोनिक बातचीत है। इसमें थोड़ा आपको स्पष्ट होगा कि ये जयचंद जिसका जिक्र राजेंद्र राठौड़ कर रहे हैं, जिनको वो अपनी हार का जिम्मेदार बता रहे हैं, आखिर वो है कौन? जरा सुनिए। वसुदेव चावला ने एक व्यक्ति से बातचीत की है और उस व्यक्ति ने क्या कुछ बताया वसुदेव चावला को, वो आप जरा सुन लीजिए। हाँ सर। रामेश्वर जी। हाँ जी सर। राम राम। राम राम साहब। भाई साहब वसुदेव चावला बोलूं? हाँ बोलो सर। क्या हो? ठीक है साहब, बढ़िया। जान गया मैंने। हाँ हाँ मैं यहाँ कहूँ आपने इतनी जोर की हवा ये थे मान तो क्या करो यहाँ चुनाव को? साहब मैं तो कह रहा, हमारा तो प्रयास जारी रहे हो। अच्छा। एमपी साहब पीछे पड़ रहा। एमपी साहब क्या पीछे पड़ गया? एमपी साहब तो पार्टी का आदमी है। एमपी साहब तिलोक जी। अब पता कौन तो साहब, मान तो राहुल जी बुला के बात करी मारू। अच्छा। तिलोक जी फोन करियो पहले तो कह रामेश्वर जी मैं मेरा लागी तेरे मिलने को नहीं आया, तो मको आवा फिर गया मैं मिलने। अच्छा। तो राहुल जी बैठाएड़ा
अच्छा। माँ ने बुला के बात करी हम्म। कि सिस्टम चेंज हो गया है, वोट बुढ़ानी जी को देना है। पार्टी फिर का मैं तो आदमी यही है थोड़ी करा। नहीं वास्तव में भीतर बुला के तो एकदम खुले का मैं पहले ही बैठता हूँ। अच्छा। खुले का मैं पहले ही मतलब सारा भेड़ा हो रहा। कितना लोग? हाँ 15-20 लोग। 15-20 लोग। आपने बड़ा नेता में कौन कौन हो? राहुल जी आ, त्रिलोक जी आ, कही हाँ। अच्छा अच्छा। और कार्यकर्ता भी बहुत था, लेकिन आज मतलब आगे पक्ष गई सब आंख बस तारान। हाँ हाँ तो फुल तारान खुला ही कर दिया हाँ जी। उसने बुढ़ानिया जी को सपोर्ट? हाँ एकदम खुले में हो। एकदम ही खुला में। हाँ हाँ फिर बाद में तो रात दिन फिर नहीं लग गया, फिर भी एकदम खुले में। पहले तो मतलब फोन पर बुला के या जो भी है कहीं फोन पर बात करी, और उसके बाद में फिर खुद फिरना गया लास्ट रात। अच्छा। 2-3 रात। तो हाँ, जिस तरीके से इस व्यक्ति से बात हुई है, और हम हालांकि ये वीडियो ऑडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन जो ये बातचीत हुई है उसके आधार पर ये जरूर कह सकते हैं कि जो चुरू के सांसद हैं राहुल कसवा और जिनके पिता हैं राम सिंह कसवा, जाट नेता हैं, पूर्व सांसद राम सिंह कसवा, अब चुरू से उनके बेटे सांसद हैं, उन पर यह ठीकरा फोड़ा जा रहा है, यानी बीजेपी सांसद पर ही यह ठीकरा फोड़ा जा रहा है कि वो राजेंद्र राठौर की हार के जिम्मेदार हैं। और चुनाव के वक्त राजपूत वर्सेस जाट वाली लड़ाई इस सीट पर हुई, जिसका सीधा खामियाजा राजेंद्र राठौर को हार के तौर पर उठाना पड़ा। और इसके पीछे की कहानी यह बताई जा रही है कि राम सिंह कसवा, जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेहद करीबी माने जाते हैं, और वसुंधरा राजे और राजेंद्र राठौर के बीच तनातनी के चलते ये निर्देश राम सिंह कसवा को वसुंधरा राजे से मिला। जो चर्चाएं चल रही हैं, हालांकि हम इसका दावा नहीं कर रहे हैं, पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की चर्चाएं हैं। तो वसुंधरा राजे के निर्देश पर एक जाट वर्सेस राजपूत वाली सियासत राम सिंह कसवा और मौजूदा सांसद राहुल कसवा ने की, और जिसका खामियाजा राजेंद्र राठौर को अपनी हार के तौर पर उठाना पड़ा है। तो ये वही जयचंद है जिसका जिक्र राजेंद्र राठौर कर रहे हैं, यानी सीधे तौर पर राहुल कसवा जो संवैधानिक पद पर हैं, सांसद हैं, उनको अपनी हार के लिए पार्टी का जयचंद बता रहे हैं। अब ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई पार्टी करेगी अगर इस तरह की सिचुएशन है और हार की समीक्षा के अंतर्गत पार्टी को इस तरह की अनियमितता या इस तरह की बातें सामने आती है, तो पार्टी आगे क्या एक्शन लेगी ये हम आपको बताएंगे। इसके अलावा बातें हैं सत्यपाल मलिक के बयान पर। कल भी मैंने आपको अपनी इनसाइड स्टोरी में बताया था कि सत्यपाल मलिक ने कांग्रेस की हार का जिम्मा सचिन पायलट पर फोड़ दिया है। अब सचिन पायलट पर हार का जिम्मा फोड़ा, वो भी ये बात कहकर गुर्जर वोट बैंक जो है वो सचिन पायलट नहीं दिलवा पाए कांग्रेस पार्टी को। उन्होंने ये दावा कर दिया कि 1% भी वोट बैंक जो है, जो वोट है गुर्जर समाज का, वो कांग्रेस पार्टी को नहीं मिला। ये अपने अपने दावे हैं, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि किस आधार पर पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ये दावा कर रहे हैं कि गुर्जर वोट बैंक नहीं मिला कांग्रेस पार्टी को, या 1% जिसका वो जिक्र कर रहे हैं, जो आंकड़ा उन्होंने दिया। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी बातें हैं। क्या कांग्रेस पार्टी की किसी समीक्षा बैठक में सत्यपाल मलिक शामिल हुए, या उन्होंने अपने स्तर पर किसी तरह का कोई सर्वे कराया जिसमें बात सामने आई, या फिर उनके पास इस तरह की कोई ऑडियो क्लिपिंग है कि किसी सभा में सचिन पायलट गुर्जर समाज को यह मैसेज देने की कोशिश कर रहे हों कि गहलोत को वोट नहीं देना है, जो वो दावा कर रहे थे अपने बयान में। ये तमाम चीजें, लेकिन जोधपुर से देखिए, कांग्रेस पार्टी की हार जीत को समझने के लिए तमाम जिलों की समीक्षाएं, वहां के चुनावों की समीक्षाएं करनी होंगी। लेकिन मैं एक एग्जाम्पल आपके लिए लेकर आया हूं जोधपुर जिले का। और ये उदाहरण मैंने क्यों चुना, ये जगह, ये जिला मैंने क्यों चुना, क्योंकि ये पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह जिला है। यही के एग्जाम्पल से समझते हैं, यहीं के उदाहरण से समझते हैं कि वाकई सत्यपाल मलिक जो कह रहे हैं उसके पीछे कोई तर्क है, कुछ आधार है, या फिर हवा हवाई तीर राजनीतिक तौर पर सत्यपाल मलिक छोड़ रहे हैं। दरअसल हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी जोधपुर से सुमित देवड़ा, उन्होंने एक रिपोर्ट हमें एक हफ्ते पहले दी थी। हमने उसको रिवाइज किया। हमने सोचा, चूंकि अलग अलग जिलों से
जब कांग्रेस की समीक्षा बैठक हार को लेकर हुई तो रिपोर्ट्स हमारे पास लगातार आ रही थी। अब चूंकि मैं आपको इस इनसाइड स्टोरी में तमाम जिलों की समीक्षा बैठकों की रिपोर्ट नहीं बता सकता, लेकिन जो जोधपुर जिला है यहां पर चूंकि मुख्यमंत्री का गृह जिला है, मैंने सोचा कि इसी जिले को उठाया जाए और देखा जाए, समझने की कोशिश की जाए कि इस जिले में क्यों कांग्रेस की हार हुई है। अब देखिए 8 सीटों का नुकसान, 10 में से 8 सीटों का नुकसान यहां पर भी हुआ, तो फिर समझने वाली जरूरत है कि मुख्यमंत्री अपने गृह जिले में भी अगर वोट नहीं दिलवा पाए तो फिर सचिन पायलट पर क्यों हार का ठीकरा फोड़ा जा रहा। अब देखिए समीक्षा बैठक में कई नेताओं ने, कांग्रेस के कई नेता जो ग्राउंड पर काम कर रहे थे, उन्होंने कई अपनी बातें कही हैं। उन्होंने बताया कि आखिर जोधपुर जिले की 10 सीटों में जो हार हुई हैं, 10 में से 8 सीटों पर जो हार हुई हैं, वो किस वजह से हुई। अब एक एक करके मैं बताता हूं आपको और मैं सुनवाऊंगा भी। देखिए कई कार्यकर्ताओं ने इस बैठक में खड़े होकर कहा कि विधायकों ने काम नहीं किया, पार्टी में युवाओं को मौका नहीं दिया गया, मुख्यमंत्री के फैसले पर कार्यकर्ताओं से पूछा ही नहीं गया कि कौन मुख्यमंत्री होना चाहिए, कोई नहीं होना चाहिए, मुख्यमंत्री के फैसले को लेकर भी नहीं पूछा गया, गलत तरीके से टिकट बांटे गए, ये भी वहां पर खड़े होकर कार्यकर्ता ने कहा। ओबीसी जिला अध्यक्ष चुनाव में नहीं किया गया, ये जिले को लेकर वहां की बातचीत थी। तो कुल मिलाकर लब्बो-लुबाव केवल एक जिले की समीक्षा बैठक में आप देख सकते हैं किस तरह के रिएक्शंस जो हैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ही समीक्षा बैठक में दे रहे हैं। अब देखिए कार्यकर्ताओं ने बूथ स्तर पर काम नहीं किया, ये इस तरह की बात भी सामने आई। पार्टी में युवाओं को मौका नहीं मिला, युवाओं को दरकिनार करने की बात एक कार्यकर्ता ने कह दी। मुख्यमंत्री के फैसले एक लाइन मत पर कार्यकर्ताओं से नहीं पूछा गया, जो फैसले लेते रहे लेकिन कार्यकर्ताओं से पूछा नहीं गया। अब सुन लीजिए कार्यकर्ता ने इस समीक्षा बैठक में क्या कुछ कहा, क्योंकि हमारे पास वो पूरी कवरेज है जो हमारे सहयोगी सुमित देवड़ा ने की थी। तो जरा सुनिए, बाइटें आपको कार्यकर्ताओं की सुनवा देते हैं और बाइटें न सही जो वो खड़े होकर बैठक में अपनी बात रख रहे थे वो क्या कह रहे थे, सुनिए जरा। पहले अगर कार्यकर्ताओं की भावनाओं का अनुरूप उम्मीदवार को अगर आप टिकट देते तो 100% जीत होती। दूसरी बात है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जो जयपुर के अंदर अध्यक्ष साहब, हम आपको सिर्फ एक निवेदन कर रहे हैं कि ये बात ऊपर तक पहुंचा हुआ आप कि कार्यकर्ताओं के सीएम हाउस के अंदर एंट्री बंद थी। पुखराज, बारासर, देवानंद सैनी और महिपाल भारद्वाज कि ये ले डूबे कांग्रेस को। किसी से नहीं गलती है, गलती बताओ उनको। वो मैडम ने क्या कहा था कि पहले राजा महाराजा अपने पास में एक जो कमी बताने वाले रखते थे, आलोचक रखते थे, जो बताते थे कमी यहाँ थी। तो मेरा कहने का मतलब इतना ही श्रीमान कि कार्यकर्ताओं के काम कहाँ हो रहे, नहीं हो रहे। आज मैं पहला जो विधान के पार्षद उम्मीदवारों के भी काम नहीं हो रहे, तो फिर कैसे दौड़ेगा कार्यकर्ता। मेरे को एक बात बताओ कि कार्यकर्ता जोश से दौड़ता है साहब, वार्ड के अंदर दूसरे लोग काम लेकर आते हैं, हम हमारे तो नए कार्यकर्ताओं की भर्ती कहां से होगी। नए कार्यकर्ताओं की भर्ती होती है साहब जब वार्ड अध्यक्ष के पास में पार्षद के पास वो काम लेकर आता है और वो पार्षद काम करता है। तो जी ठीक है, आपने सुना कार्यकर्ताओं की मन की बात। कार्यकर्ताओं की मन की बात कांग्रेस में जोधपुर जिले में आपके सामने। तो जाहिर तौर पर देखिए पूरे प्रदेश की रिपोर्ट नहीं है, लेकिन उदाहरण के तौर पर मैंने जोधपुर जिला पूर्व मुख्यमंत्री के गृह जिले होने के नाते चुना, तो आप इसमें देख सकते हैं मिला जुलाकर ये कांग्रेस पार्टी के जो नीतिगत फैसले रहे इन चुनावों को लेकर, खासकर कार्यकर्ताओं की अप्रोच और इस समीक्षा में उसी तरह की चीजें निकलकर सामने आ रही हैं कि ये नीतिगत फैसले कुछ ठीक तरह से नहीं हो पाए, इसलिए कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि लब्बो-लुबाव प्रदेश में कांग्रेस की हार का कारण क्या रहा, फिर क्यों सत्यपाल मलिक इस एक तरफा सचिन पायलट के सर पर इस हार को फोड़ते नजर आ रहे हैं। क्या सत्यपाल मलिक अपनी नई राजनीतिक दिशा खोज रहे हैं? क्या वो जाट नेता के तौर पर केंद्रीय स्तर पर अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं, बड़े जाट नेता के तौर पर? और दूसरा, बीजेपी में उनकी राजनीति खत्म हो चुकी है, तो क्या वो कांग्रेस या किसी और पार्टी में अपना राजनीतिक भविष्य तलाश कर रहे हैं, या फिर अप्रत्यक्ष तौर पर बीजेपी के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष के लिए एक सियासी जमीन तैयार कर रहे हैं? फैसला आप खुद तय करें। इस
पूरे मामले पर आप खुद ये तय करें कि किसके बयान के पीछे क्या राजनीति है और उसका मकसद आखिर क्या है, मंशा क्या है। पूरी रिपोर्ट मैंने आपके सामने अपनी इस इनसाइड स्टोरी में रख दी है। खैर, आज की इस इनसाइड स्टोरी में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भी इस मसले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। आप कमेंट करके अपनी राय हम तक ज़रूर पहुंचाएं। और राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए TV9 राजस्थान। नमस्कार।